हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आऊंगा एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है पद, यानी कि सूरदास के पद। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में दो पद है। हम लोगों के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में दो पद है। पहला पद है सूरदास जी का और दूसरा पद है तुलसीदास जी का। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सूरदास के पद। ठीक दोस्तों, इससे पहले हम लोग सूरदास जी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग सूरदास जी के बारे में नहीं पढ़े हैं तो रिक्वेस्ट है कि जाके आप सूरदास जी के बारे में पढ़िए। बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए आज हम लोग करने वाले हैं सूरदास के पद। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना यह है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के पद को सिर्फ बने रहिएगा अंत तक और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों इसमें है दो पद। पहला पद में प्रथम पद में इसकी किसकी तुलना की गई है, तो आइए देखते हैं कि प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए यशोदा मैया क्या कर रही है, उसको जगा रही है। ठीक दोस्तों, पहले पद में हम लोग यही चीज देखेंगे कि यशोदा मैया किस तरह से अपने पुत्र को जगा रही है, और दूसरे पद में क्या देखेंगे, जब हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे तब हम लोग जान लेंगे कि दूसरे पद में क्या कह रहा है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा इस सेशन के साथ अंत तक। तो हम लोग समझते हैं एक एक करके, वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं। सिर्फ किताब आगे में रखिएगा, मन एकाग्रचित करके प्रत्येक शब्द को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, मुकुद वृंद संकुचित भये, भिड़िंग लता भूले। आइए दोस्तों क्या कर रहे हैं यहाँ पे सूरदास जी, आइए फिर से समझते हैं। कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, मुकुद वृंद संकुचित भये, भिड़िंग लता भूले। आइए दोस्तों बिल्कुल ही आसान शब्दों में वो भी अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी समझिएगा थोड़ा जरा सा अर्थ क्या है ये समझते हैं। कह रहा है कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। क्या कर रही है माता यशोदा, अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर उसको जगा रही है। किस भाव से जगा रही है आइए समझते हैं। मतलब दोस्तों अपने पुत्र को जगा रही है। तो आपकी जो मैया है यानी कि माता जी है, आपको भी तो जगाते हैं कभी ना कभी। आप जब बाहर होके अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर से दूर होके जब आप घर जाते हैं, अगर लेट वगैरह सब हो जाता है, थोड़ी सी विलंब हो जाती है, तो मैया क्या करती है, ओ लल्ला उठ जा प्यारे उठ जा, देखो बहुत समय हो गया है अब तो उठ जा। क्या ऐसे इस तरह से लाड प्यार से उठाती है ना, जगाती है ना आपको। उसी तरह से एक माता जी जो है अपने पुत्र को किस तरह से उठा रही है, यह भाव रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को जो है शुरू करेंगे और इसी भाव को रखते हुए हम लोग अंत करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर से समझते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। पद क्या है ये फिर से पढ़ते हैं। जागिए ब्रज राज कुंवर, पर ये वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुंवर अब जाग जाओ। पुत्र को क्या कहती है, हे ब्रज के राजकुंवर अब जाग जाओ। कवल कुसुम फूले, कमल मतलब कमल के फूल जो है खिल गए हैं, तथा कुमुद भी बंद हो गई है। कुमुद का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कुमुद रात्रि में खिलते हैं। ठीक, क्योंकि इसका संबंध जो है चंद्रमा से होता है। किससे होता है, चंद्रमा से होता है। और यहाँ पे कह रही है कि भिड़िंग लता भूले, मतलब भड़मड़ मतलब भौरा, कमल पुष्प पर मंडराने लगे हैं। अब तो जाग जाइए ब्रज के राजकुंवर, बहुत समय हो गई है, विलंब हो रहा है, अब जाग जाइए। ठीक ना। माता यशोदा क्या कर रही है अपने पुत्र को, हे ब्रज के राजकुंवर अब जाग जाइए। देखिए कमल पुष्प भी खिल गए हैं, कुमुद भी बंद हो गई है, और ये जो भौरा सब है कमल पुष्प पर मंडराने लगी है। देखिए और आप जग जाइए, बहुत ही विलंब हो चुकी है पहले ही। तो चलिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश किए हैं और समझे भी हैं। तो चलिए दोस्तों इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पद क्या है हम लोगों के पास। अगला पद है हम लोगों के पास कि तमचूर खग रोर सुनहु, बोलत बन राई, राभती गो खरी कानी में बछरा हितधाई। फिर से समझते हैं कि तमचूर खग रोर सुनहु, बोलत बन राई, और राभती गो खरी कानी में बछरा हितधाई। आइए दोस्तों बिल्कुल ही आसान शब्दों में अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ इसका यही है
कि मैया यशोदा जो है अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है उसी भाव से, और वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुंवर अब जग जाओ, क्योंकि सवेरा होने के प्रतीक जो है मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियों व चिड़ियों का कलरव जो है प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए भी रंभा रही है। आइए दोस्तों समझते हैं क्या कहना चाह रही है यहाँ पे माता यशोदा अपने पुत्र को किस भाव से जगा रही है। आइए समझते हैं कि हे ब्रज के राजकुंवर अब तो जाग जाओ, देखो कि सवेरा हो गई है। सवेरा होने पर जो प्रतीक होता है सवेरा का, वह मुर्गे जो है बहुत ही जोर जोर से चहचहा रही है। पशु पक्षियां भी देखिए बाहर कितना चहचहा रही है, उसका चहचहाहट जो है आरंभ हो चुका है। और गौशाला में जो गौ माताएं हैं वह भी अपने बच्चों को है जो है बुला रही है। ठीक दोस्तों समझ गए बहुत ही शानदार तरीके से, वह भी अपने शब्दों में। तमचूर खग मतलब जो पक्षी, खग मतलब पक्षी होता है, तमचूर मतलब जो सुबह होने पर यानी कि सवेरा होने पर जो प्रतीक होता है, सुबह होने का जो प्रतीक क्या होता है कि वही जो चिड़िया चुटकुन जो बज यानी कि बोल रहे हैं, गाना उना गा रहे हैं, उसी को कहा था कि स्वर सुनहु, स्वर सुनहु, स्वर को सुनिए आप, ठीक ना, इस रोर को सुनिए आप। बोलत बनराई, बन में जाके बहुत ही पशु पक्षी जो है बोल रहे हैं। ठीक, रामभती गौ खरी कानी बछरा हितदाई, रामभती मतलब रंभा रही है, गौ मतलब गाय माता, गौ माता, खरी कानी मतलब बाहर में जाके गौ माता अपने बछड़ों के लिए रंभा रही है, बुला रही है अपने बछड़ों को। ठीक दोस्तों समझ गए यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पद क्या है हम लोगों के पास। पद यही है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी और सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे सूरदास जी, कह यह रहे हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, मतलब उसी भाव से अपने प्यारे पुत्र को जगाने की कोशिश कर रही है माता यशोदा, अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है ब्रज के राजकुमार अब तो जग जाओ। फिर उसी भाव से करे कि चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, अर्थात चांद जो है छुप गया है तथा धूप निकल आया है। विधु मलिन रवि, रवि मतलब सूर्य, ठीक ना, सूर्य जो है वह भी निकल आया है बाहर। सूर शाम में प्रात उठे, मतलब नर नारियां जो है प्रातकालीन गीत गा रहे हैं, भोर का जो है गीत गा रहे हैं। अतः हे श्याम सुंदर अब तुम जग जाओ, क्या करो कि अब तुम जग जाओ, सुबह हो चुकी है, ये देखो नर नारियां प्रातः कालीन का गीत गा रहे हैं, अब आप जग जाइए, मतलब हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा की बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वह कहती है वे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। क्या कह रही है कि वह कहती है कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण अब तो जग जाओ, ठीक ना। क्योंकि सूरदास के बारे में यहाँ पे इसलिए चर्चा हुआ है क्योंकि इस पद को लिखने वाले हैं कौन, सूरदास जी। सूरदास जी जो थे कृष्ण भक्ति में हर समय जो है लीन रहते थे दोस्तों, इसलिए यहाँ पे सूरदास जी जो है यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से कहने की कोशिश किए हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक, पहला पद बहुत ही आसान तरीके से समझे हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे अर्थ के साथ साथ इस ब्रज भाषा के पद को भी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पद। ठीक दोस्तों, आइए दूसरा पद में कहना क्या चाहता है सूरदास जी, आइए उसको हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में कह रहा है कि द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कृष्ण जी के पिताजी नंद, ठीक, वह अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। यह चीज दूसरे पद में बहुत ही शानदार ढंग से दिखाया गया है। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए जरा और पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और बने रहिएगा अंत तक। कह रहा है यहाँ पे कि जेवत श्याम नंद की कन्या कछुक खात कछु धरणी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। आइए समझते हैं।
अर्थ यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वह कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी मतलब मैया यशोदा देख रही है। आइए समझते हैं कि जेमत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कछुक खात मतलब कुछ खा रहे हैं, कछु धरनी गिरावत, कछु मतलब कुछ, धरनी मतलब धरती पे, गिरावत मतलब गिरा रहे हैं। छवि नरखती मतलब उस छवि को निरखती मतलब देख रही है बहुत ही शानदार ढंग से। नंद की रनिया मतलब नंद की रानी यानी कि मैया यशोदा कृष्ण जी की मम्मी, ठीक, बहुत ही शानदार तरीके से देख रही है इस छवि को। ठीक दोस्तों, यही लिखा हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश किए हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा पद क्या है हम लोगों के पास, यानी कि दूसरा क्या है हम लोगों के पास। ठीक दोस्तों, आइए समझते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया डारत खात लेत अपनय कर रुचि मानत दही दोनिया। क्या है पद, फिर से थोड़ा पढ़ते हैं कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अंगनिया डारत खात लेत अपनय कर रुचि मानत दधी दोनिया। क्या है इसका मतलब, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अर्थ इसका यही है कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बारे रखे हुए हैं, बढ़िया इत्यादि बने हुए हैं। क्या क्या रखे हुए हैं कि बड़ा बेसन का बने हुआ है और क्या क्या बना हुआ कि अनेक प्रकार के तरह तरह के व्यंजन उनके सामने में रखा हुआ है। ठीक दोस्तों, आइए समझते हैं फिर से कि वह अपने हाथों में कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि कृष्ण भगवान को शुरू से ही मतलब जन्म से ही उसको माखन सबसे ज्यादा प्यारा था। ठीक दोस्तों, इसी तरह से सूरदास जी यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं इस पद द्वारा कि जो है उसके खाने में अनगिनत तरह के व्यंजन है, जैसे बेसन के बड़े हो गए, बढ़िया हो गए, रसगुल्ला हो गए, गुलाब जामुन हो गए, ये सब रखे हुए हैं, लेकिन इन सब को हाथ में खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसको अच्छा लगता है, पसंद लगता है, वह सिर्फ दही यानी कि माखन उसको सबसे ज्यादा पसंद होता है। किसको? श्री कृष्ण को। ठीक दोस्तों, समझ गए अपने शब्दों में, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पद क्या है हम लोगों के पास। अगला पद यही है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बानिया। क्या है पद, क्या है फिर से समझते हैं कि मिश्री दधी, दधी का मतलब दही, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बानिया। आइए बिल्कुल ही आसान शब्दों में और अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है उसी तरीके से कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक, यहां तक तो ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं कि उन्हें दही अधिक पसंद है। ठीक, वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम, यह अद्भुत दृश्य देखकर मैया यशोदा धन्य हो जाती है, एकदम पूरा आनंद से मग्न हो जाती है मैया यशोदा। कृष्ण जी करते क्या है कि वह खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। यह मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। आइए मतलब इसका समझते हैं कि सबसे ज्यादा जो पसंद होता है कृष्ण जी को, क्या पसंद होता है? दही पसंद होता है। ठीक दोस्तों, दही में मिश्री मिला दिया जाता है और मक्खन को मिलाकर अपने मुंह में कुछ खाते हैं। खाते होते हुए उसकी मम्मी जब देखती है, मैया यशोदा जब देखती है तो एकदम पूरा आनंदमय हो जाती है, धन्य हो जाती है वह। और कृष्ण जी करते क्या है, अपने पिताजी के गोद में ना बैठे हुए हैं नंद जी के, वह खुद भी खाते हैं और
अपने पिताजी के थोड़ा मुंह में भी डाल देते हैं। यह मनोरम छवि जो है देखकर इसका वर्णन बहुत ही कम पड़ रहा है सूरदास जी के द्वारा। ठीक दोस्तों, समझ गए बिल्कुल ही आसान शब्दों में कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। ठीक दोस्तों, समझ गए बिल्कुल ही आसान शब्दों में। मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हम लोगों के पास पद। आइए पद को पढ़ते हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहू भुवनिया और भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया। सूर का मतलब सूरदास जी जुठन मांग रहे हैं। आइए समझते हैं अर्थ को फिर से कि श्री कृष्ण जी नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं भाई उसी टाइम से। इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है, बिल्कुल, और होगा भी नहीं कभी। क्यों होगा भाई? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी के घर में पधारे हुए हैं। 24 कोटि देवता उसके यहाँ पधारे हुए हैं। अभी उसको चूंकि इसको अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी नंद जो है नंद का जो लाला है यानी कि कृष्ण जी है वह बहुत ही अभी छोटे हैं, इसलिए अभी उसका जो है लीला किसी को नहीं पता है। आप लोग कृष्ण लीला देखे हैं तो शायद जानते होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक दोस्तों, आइए फिर से समझ लेते हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहू भुवनिया और भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया। श्री कृष्ण जी अपने पिताजी नंद के गोद में बैठकर भोजन को कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इस दिव्य क्षण का जो नंद जी और यशोदा मैया को मिल रहा है यह तीनों लोकों में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं, ऑटोमेटिक ही है, यह तो नियम ही है कि जब आप लोग भोजन कर लेते हैं तो जाते हैं मुंह हाथ धोने और कुल्ला भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और यहाँ पे सूरदास जी क्या कहते हैं, और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि जूठन इसलिए मांग रहे हैं सूरदास जी क्योंकि वह जो है कृष्ण भक्ति में हर समय जो है लीन रहते थे। कौन? सूरदास जी कृष्ण भक्ति में हर समय लीन रहते थे, इसलिए यहाँ पे जब भोजन करके कृष्ण और नंद कुल्ला करने जा रहे हैं तब उससे जो है जूठन मांग रहे हैं। कौन? सूरदास जी। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज बहुत ही शानदार ढंग से पद को समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग कल्चरल क्लासेस के इन सारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जाइए और फटाफट से जाके जुड़ जाइए। ठीक दोस्तों, इससे आप लोग अनेक तरह के फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आप चर्चा नहीं करूंगा इतना, क्योंकि आप लोग जाइए, वेबसाइट दिया हुआ है, जाके आप लोग चेक कीजिए क्या क्या फायदा है, आप खुद से जान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पद बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग खत्म किए हैं। किसके पद को? सूरदास के पद को। फिर हम लोग कल लेके आएंगे क्या? तुलसीदास के पद। हम लोग के पास दो पद है, पहला तो सूरदास के पद है और दूसरा तुलसीदास के पद है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो कर दीजिए जमकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के शेयर, ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ साथ लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और आगे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।